जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों को बिहार स्पेशल पढ़ा रहा था। इसी का आज का हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है, बिहार की जलवायु। आज हम पढ़ेंगे बिहार की जलवायु क्या है, मौसम क्या होता है, इसका प्रभाव क्या-क्या है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। ठीक है? इस तरह से हम सारी चीज़ों का विश्लेषण करेंगे। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि जलवायु क्या होती है। जलवायु किसी स्थान विशेष पर लंबे समय तक, कम से कम 35 से 40 वर्षों तक में बदलने वाली मौसम की अवस्था को जलवायु कहते हैं। क्या होता है जलवायु? किसी स्थान विशेष पर, कोई स्थान विशेष ले लिए जैसे बिहार, 35 से 40 वर्षों में बदलने वाले मौसम की अवस्था को जलवायु कहते हैं। उसी का उल्टा मौसम। मौसम क्या होता है? किसी स्थान विशेष पर कम समय में, मतलब 1 दिन या 1 सप्ताह में बदलने वाली वायुमंडल की अवस्था को मौसम कहा जाता है। जलवायु और मौसम समझ गए होंगे। इस तरह से बिहार को जलवायु को क्या-क्या प्रभावित करती है। बिहार की जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक है, क्या-क्या प्रभाव करता है, तो इसमें उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु बिहार को जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, फिर भूमध्य सागरीय जलवायु, फिर क्या प्रभावित करती है, भूमध्य सागरीय, फिर संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। उसके बाद बिहार में जो है एक क्वेश्चन पूछा है कि बिहार के जलवायु कौन सा प्रभावित नहीं करती है, तो बिहार की जलवायु को भूमध्य रेखीय जलवायु प्रभाव नहीं होता है। इस तरह के बिहार के जलवायु में भूमध्य रेखीय जलवायु का प्रभाव बिल्कुल नहीं होती है। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो उत्तर में हिमालय की उपस्थिति, बिहार के उत्तर में क्या है, हिमालय है। दक्षिण में पठारी क्षेत्र है, जैसे मैं कल पठार पढ़ा रहा था। बंगाल की खाड़ी के निकट होना, बंगाल की खाड़ी से 200 किलोमीटर की दूरी पर बिहार स्थित है। इस तरह से पश्चिमी विक्षोभ, अधिकांश मैदानी भाग, एक काल बैसाखी। इस तरह से हम आगे देखेंगे इसमें किस तरह से तापमान, वायु दाब, वर्षा के आधार पर बिहार के जलवायु के, ठीक है, 3 ऋतु में बांटा गया है। ठीक है, तो इस तरह से बिहार के जलवायु को बिहार के जलवायु को बिहार के जलवायु को 3 ऋतु में बांटा गया है। बिहार के जलवायु को कितने ऋतु में बांटा गया है? देखो कौन-कौन। सबसे पहले बिहार की जलवायु में क्या है, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और एक शीत ऋतु। ठीक है, तो बिहार के जलवायु को 3 ऋतु प्रभावित करती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। इस तरह से हम तीनों को सबसे पहले देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। ये क्या होती है? देखो ग्रीष्म ऋतु क्या होती है, जब सूर्य की जब सूर्य की स्थिति जब सूर्य की ऋषि क्या हो जाती है, उत्तरायण। उत्तरायण, जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है कब? उत्तरी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। देखो ग्रीष्म ऋतु क्या होता है, जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है। देखो मान लिया ये क्या है, पृथ्वी है। देखो ये सूरज है। लोगों को पता होगा कि पृथ्वी 27 डिग्री झुकी है। जब सूर्य की स्थिति क्या होती है, उत्तरायण। उत्तरायण मतलब इस तरफ। जब सूर्य की स्थिति क्या होती है, उत्तरायण होती है, तो यहाँ पर जो इसकी किरणें क्या है, सीधी पड़ती है, मतलब 90 डिग्री पे आती है। ठीक है, उस तरह से जब ये घूमकर इस तरफ आ जाती है तो ये क्या होती है, यहाँ पर उत्तरायण, तब यहाँ पर सीधी पड़ती है। जब सीधी पड़ेगी तो यहाँ क्या होगी, ज्यादा गर्मी पड़ेगी। जब दक्षिणायन होगी तो नीचे की तरफ, मतलब ये दक्षिण 0 डिग्री से दक्षिणायन। जब सूर्य की स्थिति, जब पृथ्वी फिर से घूमकर इस साइड आएगी तो क्या होगी, यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी 90 डिग्री पे, तो दक्षिणायन। इस तरह से 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे, यहाँ तक क्या होती है क्योंकि भारत जो है 8 डिग्री से शुरू हो जाती है, तो वो पता होगा। इस तरह से बिहार जो है, यहीं पे क्या है, बिहार में गर्मी पड़ती है जब सूर्य की स्थिति क्या हो जाती है, उत्तरायण होती है। इस तरह से औसत तापमान क्या हो जाती है, 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। ठीक है, इस तरह से ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान कितना होता है, 40 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बिहार में सबसे गर्म जिला गर्म जिला या गर्म स्थान कहाँ है, गया जी। तापमान लगभग 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। इस तरह से बिहार में सबसे गर्म स्थान कहाँ है, गया जी, जहाँ पर सबसे अधिक तापमान 47 डिग्री पहुंच जाती है। बिहार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस ग्रीष्म ऋतु का। देखो जब
जब बंगाल की खाड़ी में जब बंगाल की खाड़ी में चक्रवात चक्रवात उत्पन्न होता है तब बिहार का नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब बिहार का नॉर्थ ईस्ट और देखो नॉर्थ ईस्ट जैसे देख लो ये क्या है, यहाँ पे मान लो ये बिहार है, ये और ये एक नॉर्थ ईस्ट ऊपर और एक साउथ ईस्ट, इस तरह से नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट क्षेत्र प्रभावित होता है। देखो क्या है, मान लो ये बिहार है, बिहार इस तरह से बंगाल की खाड़ी कहाँ है, यहाँ पे है, इस तरह से जब यहाँ पे बात आएगी तो बिहार का कौन सा एरिया प्रभावित होगा, एक ये और एक ये, ठीक है। इस तरह से यही हो गया नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूरब, ये साउथ ईस्ट। जब बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उत्पन्न होती है तो बिहार का नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट क्षेत्र क्या होती है, प्रभावित होती है। क्या होती है, चक्रवातीय वर्षा होती है। देखो क्या है, बिहार की जलवायु को 3 ऋतु में बांटा गया है, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है तब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ेगी और यहाँ का औसत तापमान क्या हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस। ये बिहार में सबसे गर्म स्थान जो है क्या है, गया जी। इस तरह से बिहार में तो यहाँ पे क्या है हमारा गया डिस्ट्रिक्ट है, ये जो है सबसे गर्म स्थान है। यहीं पे जब बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उत्पन्न होती है तो बिहार का नॉर्थ ईस्ट तथा साउथ ईस्ट क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि वहीं पे उधर साइड ही क्या है, बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी से बताया था कि बंगाल की खाड़ी से बिहार की दूरी कितना है, 200 किलोमीटर, ठीक है। इस तरह से चक्रवातीय वर्षा यहाँ पर क्या होती है, चक्रवातीय वर्षा। नॉर्थ ईस्ट किशनगंज, साउथ ईस्ट हमारा क्या हो जाएगा, भागलपुर और बांका। इस तरह से बांका और यहाँ पर किशनगंज से बांका तक ये वाला एरिया क्या होता है, प्रभावित होता है। आगे देखते हैं इसके बाद वर्षा ऋतु। अगला समझते हैं वर्षा ऋतु। दूसरा टॉपिक क्या होगा, वर्षा ऋतु। देखो वर्षा ऋतु, देखो वर्षा ऋतु क्या होती है, बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव अधिक देखा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव अधिक होता है और बिहार में औसत वर्षा को बिहार में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। बिहार में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है, ब्रैकेट में, ठीक है, 125 सेंटीमीटर होती है। अगर इसी को ठीक है, इस तरह से औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर कहाँ, बिहार में। और बिहार में आगमन 8 से जून के मध्य आती है, ठीक है। बिहार में मानसून की शुरुआत 8 से 15 जून के मध्य आती है। आप लोगों को कमेंट में बताना है, कमेंट करना है कि भारत में वर्षा ऋतु की शुरुआत कब होती है, उसका डेट बताना। बिहार में 8 से 15 जून के मध्य होती है। इस तरह से वर्षा ऋतु को क्या किया गया है, देखो हम बिहार के मैप पे देखते हैं। मान लो
देखो, तो बिहार में जो है सबसे पहले वर्षा की शुरुआत इस वाले एरिया में होती है। किधर? उत्तर उत्तर पूर्व से और साउथ पूर्व, इस वाले एरिया में। इस तरह से नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में सबसे पहला, सबसे ज्यादा वर्षा का स्थान भी यही है, किशनगंज। और सबसे बाद में वर्षा और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र हमारा ये वाला एरिया है। ठीक है, इसे क्या हो गया, पश्चिम दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट एरिया में। इस तरह से यहाँ पर कल बताया था जब भौतिक स्वरूप पढ़ा रहा था, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, पठारी क्षेत्र। ये क्या है, पठारी क्षेत्र है। और यहाँ सबसे कम वर्षा का भी स्थान है और सबसे बाद में भी वर्षा यही होती है, सबसे पहले वर्षा यहाँ होती है। देखो कैसे इसको लिखेंगे। बिहार में सबसे पहले वर्षा सबसे पहले वर्षा मध्य जून तक नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व तथा पूर्व क्षेत्र में प्रारंभ हो जाती है। देखो, बिहार में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कहाँ है, किशनगंज है। इस एरिया में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र भी यहीं पर है, किशनगंज। इस तरह से देखते हैं। दूसरा, बिहार में सबसे बाद में वर्षा लगभग 15 जून तक पठारी क्षेत्र में मतलब साउथ वेस्ट तथा वेस्ट एरिया में, मतलब पश्चिम एरिया में, वेस्ट क्षेत्र में होती है। इस तरह से साउथ वेस्ट में होती है। और यहीं पर बिहार में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र भी है। ठीक है, इस तरह से यहीं पर क्या है, न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र भी है। इस तरह से वर्षा ऋतु इसमें, और आगे देखते हैं क्या क्या पॉइंट बनता है। वर्षा का काल मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक होता है। बिहार में वर्षा का काल क्या होता है, मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक। ये भी पॉइंट लिखना है। इसमें जो देखते हैं कि पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार उसका रिव्यू कर लेते हैं, जो कि हमें समझ में आ जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है पेपर में। इसमें आगे देखो, तो पहले ये हमारा बिहार है। इसमें इसे ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं हम क्या, तराई क्षेत्र। देखो इधर क्या है, दक्षिण पश्चिम, इसको बोला जाता है। यहीं पे सबसे देखो ये गर्म स्थान गया, जी। इस तरह से क्या है, तराई क्षेत्र और पठारी क्षेत्र। तो सबसे पहले इसमें हम लिख लेते हैं। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में 205 सेंटीमीटर। किशनगंज में 205 सेंटीमीटर। अगर इसको मिलीमीटर में बदलेंगे तो 2050 मिलीमीटर। देखो, तो यहीं पे हमारा ये सर्वाधिक वर्षा कितना, 205 सेंटीमीटर या 2050 मिलीमीटर। इस तरह से
सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में 205 सेंटीमीटर होती है। यहाँ देखो न्यूनतम वर्षा औरंगाबाद जिले में 101 सेंटीमीटर, इसी को बदल देंगे तो 1010 मिलीमीटर। देखो ये हमारा है गया के बगल में ही औरंगाबाद जिला। यहाँ पे कितना वर्षा होती है? 101 सेंटीमीटर या 1010 मिलीमीटर। हमें क्या पता चला? बिहार में अधिकतम वर्षा और न्यूनतम वर्षा। इसमें बिहार में पूर्व पश्चिम तथा उत्तर से पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण जाने पर कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कमी पाई। देखो क्या है, बिहार में हम पूरब से पश्चिम जाएंगे, मतलब पूरब से पश्चिम इधर की ओर। जैसे हम इधर की ओर इधर भी बढ़ेंगे तो भी वर्षा क्या होगी? कम होगी। इस तरह से पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में क्या होती है? कमी होती जाती है। ठीक है। सबसे अधिक वर्षा कब होती है? जुलाई से अगस्त माह तक होती है। कब तक होती है? जुलाई से अगस्त। और न्यूनतम वर्षा कब होती है? अक्टूबर माह में। कम वर्षा कब होती है? अक्टूबर माह में। इसमें अब नोट पॉइंट जो देखते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या पूछता है। अगर एक दो बार इसको पढ़ लेंगे आसानी से याद हो जाएगा, दिमाग में फिट रहेगा, क्योंकि हमें रटना नहीं है, समझना है। अगर समझा हुआ रहेगा वही पेपर में काम आएगा। रटा हुआ काम कभी भी नहीं आता है, हम पेपर में भूल जाते हैं। इसलिए रटना नहीं है, दिमाग में इसको फिट करना है मैथ के द्वारा पढ़कर। एक दो बार पढ़ेंगे आराम से हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में मैं लिखवा रहा हूँ। आगे देखते हैं। शीत ऋतु आता है। शीत ऋतु पेपर में सबसे ज्यादा इसी से आता है, शीत ऋतु। देखो इसमें सबसे पहले देखते हैं, जब सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है तब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की स्थिति क्या हो जाती है? तिरछी होती है। और शीत ऋतु की शुरुआत होती है। देखो क्या होती है, तो पहले समझते हैं। देखो क्या है, इसमें भारत यहाँ पे क्या होती है? सूर्य की स्थिति क्या हो जाती है? उत्तरायण। जब उत्तरायण होगी सूरज, तो क्या होगी? सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ेगी? उत्तर की ओर। डिस्टेंस बढ़ेगी। जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगी? वहां पर शीत ऋतु की शुरुआत होगी, शीत ऋतु होगी। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाती है? बिहार में शीत ऋतु की शुरुआत हो जाती है जब सूर्य की स्थिति क्या आ जाती है? दक्षिणायन। दक्षिणायन मतलब नीचे की तरफ सूरज आ जाती है। ठीक है। जब ये घूमती है, ये 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है, जब झुकी हुई है तो ये क्या होती है? सूरज एक जगह स्थिर है, और पृथ्वी जब घूमकर इस तरफ आती है तो
नीचे की तरफ सूरज ज्यादा पड़ती है और ऊपर की तरफ कम। ठीक है, इस तरह से। आगे इसका समय मध्य अक्टूबर से मध्य फरवरी तक क्या होती है, हमारी शीत ऋतु होती है। ये इसका समय होता है। इसमें बिहार में सबसे गर्म क्या था, गया जी। और बिहार में ठंड सबसे ठंड दिसंबर और जनवरी में पड़ती है। और सबसे ठंडा क्या है स्थान, ये क्या है हमारे गया। इस तरह से बिहार में सबसे अधिक ठंड दिसंबर और जनवरी माह में पड़ती है। सबसे ठंडा स्थान क्या है, गया। सबसे ठंडा स्थान क्या है, और यहाँ पर तापमान 4 से 10 डिग्री सेल्सियस तक क्या होती है। मतलब यहाँ पर न्यूनतम तापमान 4 से 10। बिहार में नवंबर से फरवरी माह के बीच जो वर्षा होती है वो क्या होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। क्यों होती है, पश्चिमी कारण होती है। बिहार में नवंबर फरवरी में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। देखो बिहार में वर्षा, देखो सबसे जो अधिक वर्षा बिहार में बताया था दक्षिण पश्चिम 95% वर्षा बिहार में 90 से 95% वर्षा दक्षिण पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। क्या होती है, 5 से 10% वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो बिहार में वर्षा क्या होती है, सबसे अधिक पश्चिमी विक्षोभ दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण 90 से 95% और पश्चिमी विक्षोभ के कारण 5 से 10%। आगे इसमें देखेंगे प्रमुख भूगोलवेत्ता के द्वारा बिहार के मौसम को किस तरह से, जलवायु को किस तरह से वर्गीकृत किया गया, जिसमें कोपेन, त्रिवार्था और थर्नवेट। इस तरह से इसका अनुसार देखते हैं बिहार की जलवायु। अब देखते हैं बिहार के जलवायु का वर्गीकरण। क्या देखेंगे, बिहार के जलवायु का वर्गीकरण। बिहार के जलवायु का वर्गीकरण सबसे पहले हम देखेंगे भूगोलवेत्ता का नाम, उसके बाद देखेंगे कौन कौन सा क्षेत्र, फिर देखेंगे इसका संकेत क्या है। देखो सबसे पहला है कोपेन। सबसे पहले कोपेन को क्षेत्र मतलब उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। उत्तर बिहार का क्षेत्र, दक्षिण बिहार का इसका संकेत। उत्तर बिहार में CW और G। CW WG। दक्षिण बिहार का क्षेत्र, ये कैपिटल और W स्मॉल। इस तरह से ये बहुत पेपर में ज्यादा आता है, इसलिए इसको समझ के रखना है। इसके बाद है त्रिवार्था। त्रिवार्था के अनुसार देखो इसमें भी देखेंगे क्या, उत्तर बिहार का क्षेत्र और दक्षिण बिहार का क्षेत्र। उत्तर बिहार के क्षेत्र में CA, देखो CW और दक्षिण बिहार का क्षेत्र क्या है, इसने भी AW बताया। उसके बाद तीसरा भूगोलवेत्ता जो है थॉर्नवेट, इसने भी उत्तर पश्चिम का संकीर्ण क्षेत्र, क्या देखेंगे, उत्तर पश्चिम का संकीर्ण क्षेत्र क्या बताया, CB-W और
और बिहार का अधिकतम क्षेत्र या ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र CA-। इस तरह से इन्होंने देखो, कोपेन ने उत्तर बिहार का बताया था गंगा नदी क्या बताया था, बिहार को दो भागों में बांटते, एक उत्तर एक दक्षिण। इस तरह से उत्तर बिहार का जो क्षेत्र इन्होंने क्या बताया था, CWG, और दक्षिण बिहार का क्षेत्र AW। उसी तरह से त्रिवार्था के अनुसार उत्तर बिहार का क्षेत्र क्या है, CAW, और दक्षिण बिहार का क्षेत्र इन्होंने भी AW। उसी तरह से थॉर्नवेट के अनुसार उत्तर पश्चिम का अधिकांश क्षेत्र, मतलब ये उत्तर पश्चिम का जो अधिक संकीर्ण क्षेत्र, बहुत छोटा सा क्षेत्र, क्या बताया था, C, B- और W। और अधिकतम बिहार के क्षेत्र, जो पूरा ये बिहार बच गया है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटा है, एक मिनट ये भी देख लेते हैं। जैसे देखो, सी का मतलब न्यूनतम, और ए का मतलब अधिकतम, और एक बी का मतलब होता है आर्द्र, डब्लू का मतलब होता है शुष्क, एक हमारा स्मॉल जी मतलब होता है गंगा। इस तरह से ये संकेत का मतलब सी न्यूनतम, ए अधिकतम, बी आर्द्र, और डब्लू शुष्क, जी गंगा। इसके बाद देखो, पूर्वी बिहार मतलब बंगाल की तरफ, पूर्वी बिहार में एक है जिसे थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार नम आर्द्र क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया। ठीक है, इस तरह से पूर्वी बिहार में एक जलवायु है, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर इससे आता ही है, इसको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक, हम बिहार की मिट्टी को पढ़ेंगे। धन्यवाद।